एक बार प्रोफेसर जयपाल लोधी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, अमर रहे, अमर रहे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी अमर रहे, अमर रहे। बाल्यकाल में ही तलवार उठा ली थी और आपका हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्रांति खड़ी करी थी अंग्रेजों के सामने, और उनके सम्मान में आपकी आवाज भी नहीं निकलती। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज भी आपके मन में भय व्याप्त है, इसलिए पिछड़ा के कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि आपके मन से जो एक अज्ञात भय है वो बाहर निकल सके। आपको पता है माँ आप क्यों आई हो यहाँ पे? पता है आपको? आपको नहीं पता। आज आप चप्पल भी पहन सकते हो, आज आप अच्छी मन की साड़ी भी पहन सकते हो। यह हक अधिकार इससे पहले नहीं था। आप अपने दादी लोगों से पूछना, अपनी सास लोगों से पूछना, यह अधिकार पहले नहीं था। आपकी बच्ची स्कूल नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का राज हुआ करता था, और अंग्रेजों का राज ऐसा था कि आप मर्जी से ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना पहन सकते हो, ना ओढ़ सकते हो, ना बैठ सकते हो। आपके इसी हक अधिकार के लिए एक इस देश में रानी हुई, और उसने आप लोगों को हक अधिकार मिल सके आपके लिए लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते हुए वो रानी नहीं रही, वो रानी इस दुनिया से चली गई। सोचो, उस रानी ने आप लोगों के लिए बलिदान दे दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। किसके लिए करी? आप लोगों के लिए। समझ रहे हो ना? किसके लिए कुर्बान करी? आप लोगों के लिए। इसके पहले जो लोग थे वो सिर पे चप्पल रख करके गांव से निकल के जाते थे, आपको शायद ये पता नहीं। ये अधिकार नहीं थे पहले। ये राजा और रानियों ने, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। एक कहानी आती है त्रावणकोर की, एक वहां पे महिलाओं को ये आंचल रखने का अधिकार नहीं था, आपको शायद ये बात पता नहीं। आप अपना आंचल नहीं ढक सकते थे, उसका टैक्स देना पड़ता था, और जो टैक्स नहीं देता था उसको जबरन मारा जाता था। ऐसे ऐसे अत्याचार हुए। इसलिए इस रानी ने, इस महापुरुष ने, सुखलाल कुशवाहा जी ने आप लोगों को वो अधिकार दिलाया है जिसकी वजह से आप इस पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, सामान्य तरीके से बैठे हुए हैं, सम्मान के तरीके से बैठे हुए हैं। इसके लिए इस महारानी का हम लोग धन्यवाद करने के लिए, इसको पूजने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। कि हम 50% अभी भी पीछे हैं, क्योंकि यहाँ पुरुष वर्ग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पुरुष के साथ में अगर 50% महिलाओं की आबादी भी होनी चाहिए थी, तब कहीं जाकर के हमारे पिछड़ा वर्ग क्रांति आ सकती है। जिस महारानी वीरांगना की हम जयंती मनाने बैठे हैं, उसके लिए कम से कम महिलाओं का अधिक संख्या में होना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी से गुजारिश है कि केवल ये पुरुषों तक सीमित ना रहे, ये लड़ाई महिलाओं तक भी जानी चाहिए। आप लोगों को भी और आगे आना चाहिए। हाँ दादी, कुछ कह रही हैं आप? सभी साथियों से केवल एक दो लाइन कह के मैं बात खत्म करता हूँ, समय की बहुत कमी है। ये सोचते हैं कि ये लड़ाई केवल कुछ चंद लोगों की है, कि जिनको लगता है कि जितने लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं केवल उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे बता दूं कि हक अधिकार आपके भी मारे जाएंगे, चाहे वह किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। इसलिए एक मुझे शेर याद आता है कि लगेगी आग अगर घर में कहीं, तो आएंगे कई घर में जद कई। यहाँ पे खाली मकान मेरा बस थोड़ी है, और मिला है यहाँ पे खून, यहाँ पे मिला है सभी का खून। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, यहाँ पे सबका हक अधिकार है। इसलिए अपने हक अधिकारों के लिए आप लोग आइए, तब जाकर के आपके बच्चे, आपकी बेटियां अपने हक अधिकार को सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि समय ज्यादा कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, भारत माता की